हेलो डिवाइन सोल्स। तो अब मैं देखना चाहती हूँ कि आपकी आकाशिक रीडिंग क्या कहती है। दोनों की म्यूचुअल एनर्जी होगी, DMDF की, मस्कुलिन एनर्जी एंड फेमिनिन एनर्जी। हालांकि देखो, ये वीडियो सब पर लागू होती है, अकेला ये नहीं कि ट्विन फ्लेम पर लागू होती है, क्योंकि हम सब एक हैं। लेकिन थोड़ा सा कई बातें फिर ट्विन फ्लेम के लिए स्पेशल होती है, क्योंकि उनकी जर्नी बाकी जर्नियों से अलग है। बाकी कार्मिक हो, सोलमेट हो, सभी के लिए 50-60% तो रेजोनेट करती है, क्योंकि जो हम बोलते हैं, मैं बताऊंगी अगली वीडियो में जो गाइडेंस की होगी कि आकाशिक रीडिंग क्या होता है, क्या मतलब होता है उसका। तो अब मैं देखती हूँ कि आपकी आकाशिक रीडिंग क्या है। हे गॉडेस सत्या, हे मेरी शिव शक्ति, हे मेरी राधा कृष्ण, हे मेरी ब्रह्मांडीय ऊर्जा, मेरी कॉस्मिक एनर्जी, हमें बताएं कि हमारी आकाशिक रीडिंग क्या है, क्या कुछ करके आए हैं, क्या करना है इस लाइफ में। जहाँ पर है 7 नंबर, पहला ही कार्ड अवेकनिंग का आ गया। 7 नंबर क्या होता है? केतु का। केतु हमें क्या करते हैं जब किसी खास पर्टिकुलर खाने में आते हैं केतु, क्योंकि मुझे ज्योतिष के बारे में ज़्यादा पता नहीं, इंटरेस्ट बहुत है ज्योतिष में। यूनिवर्स ने चाहा तो वो भी सिखा देंगे, लेकिन अभी थोड़ा टफ लग रहा है। तो वैसे मैं बुक्स सभी पढ़ी हुई है ना। रेड बुक बहुत बड़ी बुक होती है, वो पूरी स्टडी की हुई है। छोटी बुक स्टडी की है, इंटरेस्ट बहुत है, मानती भी हूँ ज्योतिष को। मेरे परिवार में कोई ज्योतिष को नहीं मानता, कोई देवियों को नहीं मानता। तो जहाँ पर 7 नंबर है, 7 नंबर केतु का होता है। केतु हमें स्पिरिचुअल बनाते हैं। आपके आकाशिक के अकॉर्डिंग ये कहते हैं कि आप इस जन्म में आपकी सोल अवेकनिंग हो रही है, और आपने उदास नहीं होना। आपने 3D में भी सही तरीके से चलना है, और अपनी जो साधना है वो भी सही ढंग से करनी है। ऐसे सर लटका के आपने नहीं रहना, आपको साथ साथ में गाइडेंस भी है। हाँ, थोड़ी डिटैच हो जाते हैं हम दुनिया से, मैट्रिक्स से, उदास हो जाते हैं, अपने आप के बारे में सोचने लगते हैं। ये भी एक स्टेज बहुत ज़रूरी होती है। पहला ही कार्ड सोल अवेकनिंग का आ गया। तो आपकी आकाशिक रीडिंग ये कहती है कि आपकी आत्मा की जागृति जहाँ हो चुकी है, जहाँ होने वाली है, उस पर ध्यान देना है। वाह, ट्विन फ्लेम का कार्ड आ गया। 3 ऑफ कप्स, 3 नंबर, ब्रह्मा विष्णु महेश। जहाँ पर आपके आकाशिक रीडिंग ये कह रहे हैं कि मेरे प्यारे बच्चे, तेरी साधना की जर्नी है, तेरी आत्मा की जागृति हो चुकी है। अपनी ऊर्जा को नीचे से उठाकर ऊपर लेकर जाओ, क्राउन चक्रा के ऊपर लेकर जाओ। तो उस परमपिता परमात्मा के साथ पहले आपकी सोल मर्ज होगी, फिर आपकी और आपके DM की सोल मर्ज होगी। सोल मर्जिंग के बाद हम इतने पीस में चले जाते हैं, हम एक दूसरे को क्या, पूरी प्रकृति को अनकंडीशनल लव करना शुरू कर देते हैं। इस एक पर्सन के कारण, एक समझो एक फेमिनिन के कारण, आप दोनों की लाइफ यू टर्न हो जाती है, पहले जैसी रहती नहीं। सॉरी। तो सोल मर्ज होने के बाद आप अपने सोल पर्पज पर लग जाओगे। तो कितना, देखो कितनी प्यारी रीडिंग आ रही है। डिवाइन, आपको डिवाइन का ही कार्ड है। डिवाइन आपके बीच में है, इधर आपके पर्सन है, इधर आप हो, और प्यार भरा हुआ है तीनों में। जितना डिवाइन प्यार करते हैं ना अपने बच्चों को, पूरी प्रकृति को, उस प्यार के फॉर्म में आना है, वननेस में आना है। क्योंकि हम सब एक हैं, पूरा ब्रह्मांड एक वाइब्रेशन है, हम भी एक वाइब्रेशन है। हमने किसी को भी जात पात, रुपया पैसा, धन दौलत, ऊंचा नीचा किसी को नहीं समझना, हम सब एक हैं। तो इसीलिए इस बात को आपने समझना है। उसके बाद अपना सोल पर्पज बहुत हाई लेवल पे पूरा करना है। तो बहुत प्यारी सी एनर्जी दी है, ट्विन फ्लेम का कार्ड ही दे दिया यूनिवर्स ने। थैंक यू यूनिवर्स। आप 11 लेवल लेकर इस अपनी एनर्जी को बूस्ट कर सकते हो। परमपिता परमात्मा के गेट में एंट्री, साधना करके सोल मर्जिंग। तो आगे है द मून। तो आपके आकाशिक रिकॉर्डिंग ये कह रहे हैं कि हे बच्चे, बहुत जन्मों से तू भटका हुआ था, तूने इस दुनिया का मैट्रिक्स का एक्सपीरियंस कर लिया है। एक केकड़ा है, वो जल से बाहर आ रहा है, उसने जल के एक्सपीरियंस कर लिए हैं। अब वो आगे रास्ते पर चल पड़ा है, पगडंडी बनी हुई है। परमपिता परमात्मा का गेट है 1111। तो आपको साथ साथ में गाइडेंस भी मिल रही है।
और मून बिल्कुल पीस, बिल्कुल शांति से आपने अपनी जर्नी पर चलना है। जो एक्सपीरियंस आपने दुनिया में करने थे वो कर लिए हैं, हज़ारों जन्म हो गए आपको एक्सपीरियंस करते हुए। अब आपने रुकना नहीं है। आपके आसपास आपके जो डॉगी होता है ना, सबसे वफादार होता है। आपके जो वफादार लोग हैं वो आपको रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप नहीं रुकेंगे, क्योंकि ये जो जर्नी होती है ना सोल अवेकनिंग की, एक बार चल पड़े तो वापस आने का कोई रास्ता नहीं होता। और आना भी किस लिए है? अपने असली घर में जाने की तैयारी हो जाती है, मुक्ति का मार्ग मिलता है, इस लोक में रहकर स्वर्ग में जुड़ जाते हैं, समाज सेवा का मौका मिलता है, प्रकृति से प्यार हो जाता है, ब्रह्मांड से प्यार हो जाता है, पता चल जाता है कि हम कौन हैं, इस अर्थ पर क्यों आए हैं, क्या करने आए हैं, क्या हमारा सोल पर्पज है। तो आगे है 7 नंबर, बार बार 7 नंबर आ रहा है। 7 नंबर केतु का होता है। केतु में स्पिरिचुअल बनाते हैं, बैलेंस करना सिखाते हैं। तो आकाशीय की रिकॉर्डिंग जो हमारी गॉडेस सत्या की गाइडेंस भी है, आपको बताते हैं कि मेरे बच्चे आप इस अर्थ पर बैलेंस हो गए अपनी लाइफ व्यतीत करने के लिए आए हो। तो इसीलिए आपने अपनी जर्नी को, अपनी लाइफ को, 3D लाइफ को, लव लाइफ को, स्पिरिचुअल लाइफ को बिल्कुल पैरेलल चलाना है। किसी को कम नहीं देना एनर्जी, किसी को ज़्यादा नहीं देना, तब आप खुशी से इस अर्थ पर रह सकोगे। आगे है नाइट ऑफ पेंटिकल। पूरा कार्ड येलो कलर से भरा हुआ है। आपके पास ज्ञान बहुत आ रहा है। जैसे जैसे आपकी वाइब्रेशन हाई होती है, आपको टाइम हो गया काफ़ी अवेकनिंग हुए है, तो आप ज्ञान अर्जित कर रहे हो। तो उस ज्ञान को क्या करना है, आपने प्रजा में स्प्रेड करना है। जो लोग अटके हुए हैं उनकी सेवा करनी है। एक सेनापति क्या करता है, एक सेनापति बहुत प्यार से अपने काम पर कंसंट्रेट करता है। पेंटिकल को उसने बहुत पकड़ कर रखा हुआ है। आपने भी अपनी जर्नी में जो आपका सोल पर्पज है उस पर 100% एनर्जी डालनी है। सोल पर्पज क्या है? हमने पूरी प्रकृति को प्यार करना है। पेड़ पौधे, पशु पक्षी, डॉग, कैट, चिड़िया, सभी को प्यार करना है। वननेस में जाना है, क्योंकि हम सब एक हैं, कोई भिन्न नहीं है। बहुत प्यारी गाइडेंस मिल रही है, बहुत प्यारी एनर्जी आ रही है। आगे है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आपने जो पास्ट लाइफ में किसी के साथ बुरा किया है, किसी को पेन दिया है, दर्द दिया है, या इस लाइफ में दिया है, जैसे आपके डीएम आपको पेन देते हैं, तो आपने उनसे माफ़ी मांगनी है। अगर डीएफ तो देखो बहुत कम दर्द देती है, हाँ पास्ट लाइफ में हो सकता दे दिए हो, इस लाइफ में भी कभी कभी गलती से हो जाता है, इंसान है, गलती का पुतला है। लेकिन डीएफ अपने डीएम को कभी पेन नहीं देती, वो उसको बहुत प्यार देती है, नर्चरिंग, केयरिंग, लविंग एनर्जी में होती है। लेकिन वो पर्सन लो एनर्जी में होता है, वो नहीं समझ पाता, उसके कार्मिक फिर उसको झटका देते हैं। तो जहाँ पर आपको डिवाइन बताते हैं कि मेरे प्यारे बच्चे, तेरी आत्मा की जागृति हो चुकी है, ब्रह्मा विष्णु महेश के साथ आपने जुड़ना है। तो आपको जो पास्ट लाइफ में कर्म किए हैं उनके कारण जब आपके कार्मिक अकाउंट कटेंगे तो आपको पेन भी मिलेगा, दर्द भी मिलेगा, आपका दिल भी टूटेगा, लेकिन आपने किसी बात की परवाह नहीं करनी। इस पेन के पीछे जो गिफ्ट हैं परमात्मा के, वो आपको मिलने ही मिलने हैं, बशर्ते कि आप इस जर्नी पर अच्छे से वर्क करते हो। और कोशिश करो किसी को पेन ना दो। अब आपको पता चल गया कि पेन का कारण क्या होता है, उसके बदले में आपको कैसे पेन मिलता है। आपने किसी को दर्द नहीं देना जो आपके आसपास सोल्स हैं। कोशिश करो किसी को प्यार देने की, उसको आगे बढ़ाने की। तो आगे है 10 ऑफ कप्स। तो जहाँ पर आपको डिवाइन बताना चाहते हैं कि मेरे प्यारे बच्चे, आप 3D में 5D में अच्छे से जब आप बैलेंस करके चलते हो ना, तो आप दुनिया की सारी खुशियाँ पा सकते हो, क्योंकि आपको पिता ब्रह्मांड और माता प्रकृति की तरफ से बहुत कुछ मिलता है, बहुत आपको रिटर्न गिफ्ट मिलते हैं। आपकी प्रमोशन हो जाती है, आपको शक्तियाँ मिलती हैं। शक्तियाँ उतनी आस्ते आस्ते मिलती हैं जितना आपका शरीर उनको सहन कर पाए, क्योंकि हमारे माँ बाप को पता है कि हमारे बच्चे कितना कुछ सह सकते हैं। इसीलिए उसके बाद आप कंप्लीशन में चले जाओगे, इस अर्थ पर रह के आपको स्वर्ग जैसा लगेगा। आप अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ बहुत खुश रहोगे, आपको शांति मिलेगी, एक अलग तरह की शांति मिलेगी। तो आगे है 4 ऑफ पेंटिकल। तो थोड़ी सी डिवाइन आपको गाइडेंस भी देते हैं। आकाशिक रिकॉर्डिंग आपकी ये कहती है कि आपने किसी भी चीज़ को पकड़ कर नहीं रखना।
जब हम किसी चीज़ को पकड़ कर रखते हैं ना तो लो एनर्जी में होते हैं तो हमें हर्ट होता है, क्योंकि दुख और सुख दोनों ने जाना आना होता है। आज हम सुखी हैं, सुख भी जाएगा, उसके बाद दुख आएगा। आज हम दुखी हैं, दुख भी चला जाएगा, फिर सुख आएगा। तो इन चीज़ों को क्यों पकड़ कर रखना है। आपको किसी ने पेन दिया, दुख दिया, दर्द दिया, उसको लेट गो करो, उसको माफ़ करो। अगर आपने किसी को दर्द दिया, उससे माफ़ी मांगो। तो ऐसी चीज़ों को पकड़ कर नहीं रखना, रुपए पैसे के पीछे भी नहीं भागना, नीडीनेस नहीं दिखानी ब्रह्मांड को। इस जर्नी का ये बहुत बड़ा टूल है। किसी चीज़ की नीडीनेस नहीं दिखानी, यहाँ तक कि मुक्ति की भी नीडीनेस नहीं दिखानी। डिवाइन पर सरेंडर करके उनको छोड़ देना है, ये आपकी आकाशिक रिकॉर्डिंग कहती है। तो जहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल, आपके पास ज्ञान है, आप जर्नी से बहुत प्यार से चल रहे हो, आप दोनों बैलेंस हो चुके हो, आपकी सोल मर्जिंग हो चुकी है, पहले डिवाइन से फिर एक दूसरे में, तो आप कंप्लीशन में चले जाओगे। इस अर्थ पर रह के आपको सारी दुनिया भर की खुशियाँ मिलेगी। सोच कर देखो, एक स्वर्ग जैसी फीलिंग आएगी। मैं हर वक्त अपने परमपिता परमात्मा का शुक्रिया अदा करती हूँ कि इस लोक में रहकर हमें परलोक से जुड़ जाते हैं। कितनी बड़ी चीज़ है परलोक से जुड़ना, कोई छोटी बात नहीं है परलोक से जुड़ना। सोच कर देखो, तो बहुत प्यारी